अनुभव विक्रम सिंह, ओजेडी कंप्यूटर से। आज ठीक है, तो इसमें हम IoT के कुछ टॉपिक्स पे भी बात कर रहे होंगे बीच पे एज पर क्वेश्चन, और देख रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन से कैसे प्रैक्टिस सेट को हमें अचीव करना है। इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट 5 का, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। तो INA का फुल फॉर्म जो होता है आपको गेस करना है, इंटरनेट असेसमेंट न्यूमेरिकल एक्सेस, इंटरनेट एसोसिएशन नंबर्स अथॉरिटी, इंटरनेशनल एड फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन, या फिर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जो कि सही है चौथा ही ऑप्शन। IANA का जो सही आंसर है वो है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन, द स्टोरेज इज डैश इन IoT। IoT में जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, मेमोरी होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? आपको 10 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर गेस करने के लिए। आप लॉजिकली सोचिए कि जो हमारा IoT इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, या कैसी होती है? तो लिमिटेड होती है, हमें बहुत सीमित मात्रा में हमारी मेमोरी के भंडारण का वो मिलता है हमको IoT में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है एट व्हाट रेट कैन NFC ट्रांसमिट डेटा। आपके ऑप्शंस हैं 420 किलो बिट पर सेकेंड, 424 किलो बाइट पर सेकेंड, 512 किलो बिट पर सेकेंड, या ऑल ऑफ दीज। तो 424 किलो बिट पर सेकेंड होता है, कितना? किलो बिट। देखिए बिट और बाइट में डिफरेंस होता है, हाँ बिट और बाइट में डिफरेंस होता है। बिट का मतलब होता है 1 बिट मतलब 1 बाइनरी डिजिट, 1 बिट का मतलब 1 बाइनरी डिजिट, लेकिन 1 बिट का मतलब क्या होता है? 4 बाइट्स भी होता है या 8 होता है। तो 4 बाइट्स में क्या होता है? 4 बाइट्स में क्या होता है? एक निबल होता है, निबल भी एक यूनिट होती है। 4 बाइट्स में एक निबल होता है। एक बाइट में कितने बिट्स होती है? 8 बिट्स होती है, जबकि एक बिट में एक बाइनरी डिजिट होता है। बिट हमारी लोवेस्ट होती है। आप क्या लिखते हो? BIT। बिट हो गया बाइनरी और T हो गया डिजिट। समझे कि नहीं? डिजिट के लास्ट में T आता है कि नहीं आता? और बाइनरी स्टार्ट किसी होती है? BI से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बिट पड़ा है। 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, आइदर उसमें 0 होगा और उसमें 1 होगा। लेकिन बाइट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 8 बिट्स हैं, यानी 8 बाइनरी डिजिट्स हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बैंडविड्थ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बैंडविड्थ क्या होता है? द डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क इन बिट्स पर सेकेंड, the physical width of a network cables and connectors, the storage capacity of network, and none of these। आपको सही आंसर देने के लिए टोटल समय मिलता है 10 सेकंड। सी, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क सर्वर्स। क्या लगता है आपको? सी है? नहीं, गलत है। the data transfer capacity of a network in बिट्स पर सेकेंड। और ये चीज मैंने क्लासरूम में भी बताई है, आपको बताइए कि नहीं? अगला क्वेश्चन है which one is out of these is in a format which is not readable by user। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका फॉर्मेट अलग होता है और यूजर उसको रीड नहीं कर सकता? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रिप्शन, B है पासवर्ड, C है टेक्स्ट, एंड D है नन ऑफ दीज। तो आप क्या सही करोगे, इंक्रिप्शन या पासवर्ड? ऑब्वियसली इंक्रिप्शन, क्योंकि इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। और इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को कहा क्या जाता है? तो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को कहा जाता है साइफर टेक्स्ट, CIPHER, साइफर टेक्स्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज हेल्पफुल इन रैंसमवेयर अटैक, DDoS, क्रॉस अटैक, या इसी को XSS या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है, या फिर रेडिएंट अटैक। आपको टोटल समय मिलता है 10 सेकंड। क्या लगता है भाई,
जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो बताएं और जो ऑनलाइन है वो कमेंट कर दें। क्या लगता है आपको, क्या सही होगा इसका? DDoS। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ इसी से रिलेटेड। बैक इन द डेज जब रेलवे के सर्वर्स में ना मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता था, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत स्लो रहता था। क्यों स्लो रहता था? क्योंकि हैकर्स हमेशा उस पर रिक्वेस्ट मारते रहते थे, तो सर्वर फिल्टर नहीं कर पाता था। सर्वर फिल्टर नहीं कर पाता था कि कौन जेन्युइन यूजर है और कौन सा हैकर। तो उसने लगाया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब कहोगे सर सर्वर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया, इसका क्या मतलब हुआ? आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेट जब आप विजिट करते रहते हो, अचानक से आपके सामने लिख के आता है प्रूव दैट यू आर नॉट रोबोट, लिख के आता है। जब आप प्रूव दैट यू आर नॉट रोबोट को सॉल्व करने लग जाते हो, तो क्या होता है, सर्वर को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। सर्वर को ये प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है कि कौन सी आईपी एड्रेस से हमको बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, और जिस आईपी एड्रेस से उसको बार बार रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को कर देता है ब्लॉक। यही है आपका DDoS और यही है 2FA सर्वर के लिए। होते और भी टाइप के हैं जिसमें आपको एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ सकता है अलग अलग लेवल पे। अगला क्वेश्चन, a dash is the component that executes a program in IoT system। आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो कन्वर्टर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो सेंसर या नन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है भाई? वो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की मदद से हम एक प्रोग्राम को IoT इकोसिस्टम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, DNS इज यूज टू। DNS का यूज क्यों किया जाता है? वैसे DNS का फुल फॉर्म क्या होता है और कितने फुल फॉर्म होते हैं DNS के? डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम स्पेस, डोमेन नेम सिक्योरिटी, डोमेन नेम क्या? 3 तो मैंने ही आपको बता दिए, सर्वर स्पेस सिक्योरिटी और सिस्टम, 4 हो गए। तो होता कौन सा है DNS का फुल फॉर्म? चारों होते हैं, लेकिन जो मेन फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। जो इन जनरली ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। और DNS का काम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, प्रोवाइड सिस्टम सिक्योरिटी, इनहैंस नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंक्रीज डाटा स्पीड एंड लास्ट है ऑब्टेन IP एड्रेस। तो क्या करता है ये? IP एड्रेस को ऑब्टेन करने का काम करता है। बेसिकली ये ट्रांसलेशन होता है एक तरह का, एक IP एड्रेस को उसके डोमेन में ट्रांसलेट कर देता है। 209, द मेन पर्पस ऑफ वेब ऑफ थिंग्स WOT इन IoT इज। क्या मेन पर्पस होता है? टू इंक्रीज कॉस्ट, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, टू इम्प्रूव यूजिबिलिटी एंड इंट्रोऑपरेबिलिटी, या ऑल ऑफ दीज। आपके पास टोटल 10 सेकंड है सोचने के लिए। सी, यूजिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। देखते हैं ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड इन वाईफाई। वाईफाई में क्या ऐसा कौन सा चीज है जो एज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं WPA, HTTP, MLA और नन ऑफ दीज। क्या होता है भाई? WPA का फुल फॉर्म, जो लोग ए ऑप्शन को कह रहे हैं वो WPA का फुल फॉर्म बताएं जरा। WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और अभी करंट में इसका वर्जन 3 चल रहा है। कौन सा वर्जन चल रहा है? वर्जन 3। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेमोरी बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी बस एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है? द पाथवे यूज्ड बाय CPU टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस, the interface between the CPU and the system memory, the interface between the CPU and the system memory, and none of these. A, the pathway used by CPU to communicate with external devices, जो कि गलत हो गया। The interface between CPU and system memory, ये होता है। 3 तरह की बस होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड मेमोरी बस। पूछ क्या रहा है? मेमोरी बस।
मेमोरी बस का काम सीपीयू और सिस्टम मेमोरी के बीच में होता है, इन दोनों के बीच वो तालमेल बिठाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट है एक आईओटी का? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेंसर एंड एक्चुएटर, डिवाइस एंड कनेक्टिविटी, प्रोटोकॉल एंड एपीआई। क्या लगता है आपको, सेंसर या फिर डिवाइस, कनेक्टिविटी? जब डिवाइस ही नहीं होगी तो आप बाकी चीजों का क्या करोगे? भाई आपने डिवाइस कहा तो डिवाइस में सेंसर भी आ गया, एक्चुएटर भी आ गया, आया कि नहीं आया? अरे सेंसर इनपुट डिवाइस है, एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस है, तो डिवाइस कह दिया तो उसमें दोनों आ गया ना। अगर डिवाइस ही नहीं होगी तो बाकी सबका क्या करेंगे आप? LTE स्टैंड्स फॉर, कल ही मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था। LTE का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी वाला, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। कौन सा सही है इसमें? सी वाला, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। समझ आया? हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन मोड इन नेटवर्किंग। ट्रांसमिशन मोड का पर्पस क्या होता है? कल हमने ट्रांसमिशन मोड के बारे में बात करी थी। कल वाली क्लास देखी थी आप लोगों ने ऑनलाइन? नहीं देखी, बहुत अच्छा काम किया था, देखना चाहिए था आपको। ट्रांसमिशन मोड का पर्पस क्या होता है? पहली बार ट्रांसमिशन मोड होता क्या है बताइए भाई। जो बच्चे ऑनलाइन है बताएंगे ट्रांसमिशन मोड का कितने टाइप का होता क्या है? कौन कौन से? वेरी गुड, आगे रहने दो। ट्रांसमिशन मोड को ही डाटा फ्लो कहा जाता है और ये तीन तरह का होता है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो पर्पस क्या होता है? उद्देश्य, to specify how data is transmitted between devices, to specify the direction of data flow, to specify the speed of transition, to specify the type of data being transmitted. क्या होगा? To specify how data is transmitted between devices. अगला क्वेश्चन 215, in which direction does data flow in simplex transmission? सिंप्लेक्स में कौन सा होता है? वन डायरेक्शन होता है। इसमें हमको ऑप्शन के लिए वेट ही नहीं करना चाहिए, वन डायरेक्शन हमें पता है। फुल फॉर्म ऑफ HART, हार्ट, ये भी आईओटी का एक टॉपिक है। क्या होता है? हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। अरे आप लोगों ने वो देखा है? इंडिया में तो नहीं पर विदेशों में ना, जो मेन हाईवेज होता है उस पे स्पीड लिमिट के बैरियर्स लगे होते हैं और उसके किनारे स्पीड कैमरा लगा होता है। हाँ, पूर्वांचल वाले पे लगा हुआ है, लेकिन अभी वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है। आप विदेशों में खास करके नीदरलैंड्स वगैरह में, इवेंचुअली पता है आपको, नीदरलैंड्स वगैरह में जो सड़कें बनाई जाती हैं वो सीधा सड़कों के अंदर ही सेंसर लगा देते हैं। अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी बहुत तेज उस सेंसर को क्रॉस करेगी, वो सेंसर डिटेक्ट करेगा, ऊपर कैमरा होगा, वो तुरंत देख के चालान काट देगा। नई तरकीब। तो ये हुआ कैसे? यही है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट, जो रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा हो, रिमोट ट्रांसड्यूसर। यही विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैसेज क्यूइंग इन आईओटी? आपके ऑप्शन है FTP, HTTP, AMQP, SMTP। चारों के फुल फॉर्म बताएं जरा, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन है। और AMQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्या? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, QUEUEING, QUEUEING। अगला क्वेश्चन है आपका विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन इन आईओटी? और आपके ऑप्शंस हैं AMQP, FTP, SMTP और XMPP। क्या होता है भाई XMPP? फुल फॉर्म क्या होता है?
क्या होता है? सही तो XMPP ही है, और कौन सा? What is the purpose of microcontrollers data memory? माइक्रोकंट्रोलर में डाटा मेमोरी का पर्पस क्या होता है? टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, टू स्टोर वेरिएबल डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, नन ऑफ द अबव। कल मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था, डाटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, याद है? और मैंने क्या बताया था कि डाटा मेमोरी का काम सिर्फ स्टोर करना है कि क्या चीजें कहां से आ रही हैं, जबकि प्रोग्राम मेमोरी का काम होता है कि वो एक्चुअल प्रोग्राम को जो कि आपने दिया है उसको स्टोर करके रखेगा। तभी तो देखो आपके पास दो फंक्शंस होते हैं आर्डिनो में, एक होता है सेटअप, एक होता है लूप। तो सेटअप के अंदर आप इनिशियलाइज करते हो और लूप के अंदर आप उसको बार बार रन करवाते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिल्ट इन एलईडी ऑन एन आर्डिनो बोर्ड? टू प्रोवाइड लाइट फॉर सोल्डरिंग, to indicate power status, to indicate temperature and to indicate the status of digital pins। आपके चार ऑप्शंस, चारों में से कौन सा सही होगा? हाँ, ए। कौन ए कह रहा है? अरे TX RX और एक LED होती है और एक ऑन LED होती है, चार LED होती है। TX RX रेस्पेक्टिवली 0 और 1 से कनेक्टेड होती है, L वाली 13 से कनेक्टेड होती है, ऑन LED हमेशा ऑन रहती है। तो इसमें डिस्कशन कहाँ करना है भाई? जो आपकी L LED है, अगर आपने पिन नंबर 13 का यूज किया होगा तो ब्लिंक करेगी, नहीं यूज किया तो नहीं ब्लिंक करेगी। एक चीज हो गई। TX RX तभी काम करेगी जब इनपुट आउटपुट आपके बोर्ड पे चल रहा हो, अदरवाइज TX RX भी ऑफ हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बाकी LED है वो स्टेटस ही तो बता रही है, एक ऑन का हो गया, एक पिन 13 का हो गया, एक अपलोड और मतलब एक इनपुट और आउटपुट का हो गया, स्टेटस ही तो बता रहा है। क्वेश्चन 221, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल यूज्ड फॉर स्केच? और आपके ऑप्शन है .ino, .rust, .cpp या .exe। कल मैंने इसको बताया था, क्या होता है? .ino होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, which preprocessor directive is used to include a file in C program? #if, #define, angular brackets, liquid crystal.io या फिर #include। क्या होगा भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले? अरे एक ऑप्शन बोलिए जल्दी से। डी श्योर? बाकी लोग? डी ही सही होगा, क्योंकि देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती क्या है, उससे भी पहले कंपाइलेशन क्या होता है। जब आप एक कोड को लिखते हो तो आप जब उस पर क्लिक करते हो लिख के आता है कंपाइलिंग कोड, लिख के आता है वो कोड को कंपाइल करता है। दैट मींस उसने पहले कोड को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ा, अब उसको मशीन लैंग्वेज में क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक, इसी प्रोसेस को कंपाइलेशन कहा जाता है। लेकिन आपने सपोज करो लिख दिया #include liquidcrystal.io, तो अब वो क्या कह रहा है? अब कह रहे भैया इसको कंपाइल तो करना, लेकिन कंपाइल करने से पहले इसमें इंक्लूड कर देना। क्या इंक्लूड कर देना? लिक्विड क्रिस्टल नाम की एक लाइब्रेरी को, मतलब प्रोसेस करने से पहले, कंपाइल करने से पहले इसमें इंक्लूड कर देना liquidcrystal.io नाम की एक डायरेक्टरी को। और इसी को क्या कहा जाता है? प्री प्रोसेसर। याद है क्वेश्चन आपने पूछा था, यही था, यही है वो। तो हैशटैग वो हमारा सिंबल होता है, इंक्लूड से हम इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम होता है। आईओ मतलब हो गया इनपुट आउटपुट, लिक्विड क्रिस्टल एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होगी। यहाँ पे कई बार एच भी लिखा जाता है, तो एच का मतलब होता है हेडर। अगर एच लिखा है तो हेडर, आईओ लिखा है तो इनपुट आउटपुट। ठीक है ना? आगे बढ़े। IoT नेटवर्क इज कॉल्ड, IoT नेटवर्क को क्या कहा जाता है? अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, अ कलेक्शन ऑफ सिग्नल डिवाइसेस, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, नन ऑफ दीज। इंटरकनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है।
अभी किसी नेटवर्क की डेफिनेशन बताई थी, क्या होगा भाई? इंटरकनेक्टेड। नेटवर्क की डेफिनेशन से ही ये आया है, नेटवर्क की डेफिनेशन में इंटरकनेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन 2 to 4, एट विच लेवल डज द राउटर ऑपरेट इन द OSI रेफरेंस मॉडल? एट विच लेवल डज द राउटर ऑपरेट, कौन से लेवल पे राउटर ऑपरेट करता है OSI के? अच्छा, OSI में कितनी लेयर्स होती हैं? OSI को किसने बनाया था? OSI का उल्टा, OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO का फुल फॉर्म इंटरकनेक्शन सिस्टम ओपन नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। OSI को किसने बनाया? ISO ने बनाया। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा? नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है। जरा राउटर के बारे में बात करें। राउटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? राउटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? आपने IDLB में राउटर पढ़ा होगा ना, नेटवर्किंग डिवाइसेस में। What is the mandatory for an IP packet to contain? एक IP पैकेट के लिए क्या कंटेन करना अत्यंत आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है डेस्टिनेशन IP एड्रेस, B है सोर्स IP एड्रेस, C है बोथ ऑफ दिस एंड D है नन ऑफ दिस। क्या होता है? हाँ, ऑब्वियसली उसको दोनों चाहिए, वो कहां से आया और कहां को जा रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव सेंसर्स आर अवेलेबल? कितने टाइप के कैपेसिटिव सेंसर्स अवेलेबल होते हैं? तो कितने टाइप के होते हैं? आपके ऑप्शन से 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप या 5 टाइप। आप क्या टिक करना चाहोगे भाई ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों? 4, 2 टाइप के होते हैं। There are 2 types of capacitive sensors that are available in market. अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, बी माइक्रो कंट्रोलर, सी DHT11 एंड डी IR। और इसके बारे में मैंने कल बताया था। बताइए भाई। अरे कल मैंने इसके बारे में आपको डायरेक्टली बताया था, माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ IoT डू डिवाइसेस कम्युनिकेट थ्रू एन इंटरमीडिएरी सर्वर? कितने कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं? ऑप्शन पढ़ने से पहले हम जरा थोड़ा सा बातचीत कर लें। कितने कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं? कितना नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है? वेरी गुड। हमारे पास 4 कम्युनिकेशन मॉडल के अलावा कितनी API होती हैं? वेरी गुड, 2 API। 4 कम्युनिकेशन मॉडल, 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर और 2 API। इतना आपके सिलेबस में है। 4 कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा? RRM रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, TSM पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, TPM पुश पुल मॉडल और EPM एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। 4 कम्युनिकेशन मॉडल हो गया, 2 API वेब सॉकेट API और रेस्ट API। 2 API हो गई, 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इतनी चीजें आपके सिलेबस में थिंग्स एंड कनेक्शंस वाले पार्ट में स्टार्टिंग में ही है। स्टार्टिंग में ही है ये चीजें, समझ में आया? तो इतना आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखा क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल लिखा है, क्या आर्किटेक्चर लिखा है? तो इसका मतलब यहाँ कौन से मॉडल की बात हो रही है? यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल की बात हो रही है। मॉडल अलग है, आर्किटेक्चर अलग है ना। अगेन अभी हमने पाइथन वाले उसमें कहा था कि आपके पास टोटल 30 से 35 सेकंड रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको नाइलेट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं देगा, ना ही वो आपको टफ क्वेश्चंस देगा। वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा मसाला डाल के देगा, ट्विस्ट करके, ताकि आपका दिमाग घूम जाए।
कोडिंग से आपको लगता है ज्यादा क्वेश्चन आएगा? बहुत ज्यादा, 5 से 10 क्वेश्चन। तुमने अगर वो 5 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, 95 तो सिक्योर करोगे। अगर सपोज करो 5 क्वेश्चन छोड़ा, सपोज करते, जो कि मैं बताऊंगा कि उसको छोड़ना कैसे नहीं है, और आगे की स्टेट में कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। बट सपोज करो कि आपने वो 5 क्वेश्चन छोड़ा, फिर भी तो आपने 95 सिक्योर किया ना। तो 100 में से 95 आया तो कौन सी बुरी बात है सर? हम लीस्ट केस को भी काउंट करके चल रहे होंगे और एकदम हायर केस को भी हम काउंट करके चल रहे होंगे। हम दोनों हिसाब से प्रिपेयर करेंगे खुद को। अब आपके ऑप्शन है पीयर टू पीयर मॉडल, क्लाइंट सर्वर यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल या हाइब्रिड मॉडल। कौन सा? बी, क्लाइंट सर्वर मॉडल। जी हाँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए हमको एक इंटरमीडिएट डिवाइस यानी सर्वर की जरूरत पड़ती है। Which transmission mode allows data to be transmitted in both directions but not simultaneously? Obviously half duplex. डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन इसी चीज के बारे में तो है पूरा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाफ डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 230, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RARP? और ऑप्शंस पढ़ने से पहले RARP का फुल फॉर्म बताओ जरा। छोड़ो, ARP का फुल फॉर्म बताओ जरा। ARP का फुल फॉर्म बताइए। ऑनलाइन जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो इस पे वीडियो पे कमेंट करके फटाक से बताओ क्या होता है भाई। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ARP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन वहीं पे RARP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है, पर्पस आपको इसमें बताना है या फंक्शनिंग आपको बतानी है। हमारे ऑप्शन है रिजॉल्विंग IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस, रिजॉल्विंग मैक एड्रेसेस टू IP एड्रेस, रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस, या फिर डी है रिजॉल्विंग IP एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स। तो ये IP को किसी मैक के करिस्पॉन्डिंग IP एड्रेस को ढूंढता है। सपोज करो आपको एक मैक एड्रेस दिया गया। मैक एड्रेस कितने डिजिट्स का होता है? कितने बाइट्स का होता है? कितने हाफ होते हैं उसमें? 4 हाफ होते हैं। आप हाफ का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, समझोगे भी नहीं। 2 हाफ होते हैं उसमें, 3 के पेयर में टोटल कितने डिजिट्स होती हैं? हेक्साडेसिमल 2 डिजिट्स का पेयर होता है। 2 डिजिट कॉलन 2 डिजिट कॉलन 2 डिजिट ऐसे करके होता है वो। आप IPv6 से शायद कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि IPv6 और मैक एड्रेस दोनों दिखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। IPv6 में हेक्साडेसिमल की 4 डिजिट लिखी जाती है, जबकि मैक एड्रेस में हेक्साडेसिमल की सिर्फ 2 डिजिट लिखी जाती है। फिर कॉलन सेपरेटर होता है, 48 बाइट्स का होता है। शुरू के 3 हाफ क्या बताते हैं मैक एड्रेस का? आप सबके फोन में भी मैक एड्रेस है, कभी जानने की कोशिश करें इसको? IoT। तो RARP क्या करता है? मैक एड्रेस को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। समझ आया? RARP क्या करता है? मैक एड्रेस को IP एड्रेस में ट्रांसलेट नहीं करता, ढूंढता है कि इस मैक एड्रेस के करेस्पॉन्डिंग कौन सा IP एड्रेस है। समझ आया? What is the purpose of digital to analog converter DAC? आपके ऑप्शंस हैं टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, टू एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल्स, या टू स्टोर डिजिटल सिग्नल्स। क्या होता है? हाँ, DAC। अरे उसका फुल फॉर्म क्या है भाई? तो करेगा क्या?
डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, बी सही होगा। हो जाती हैं ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमको अपना पर्पस लेके चलना है। हमारा पर्पस ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को लें, हमको थ्रूपुट ज्यादा चाहिए। हमको इस पे नहीं जाना कि हमारी प्रेजेंटेशन कितनी, वो तो एक ऑब्वियस बात है, वो तो सिर्फ एक आप कह लो प्रारूप है, मॉडल है, फंक्शनैलिटी है। हमें हमारा मकसद सिद्ध करना है कि हम कितने ज्यादा क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर पा रहे, फोकस कर पा रहे, कितने टॉपिक्स हम कवर कर पा रहे। जायरोस्कोप इज यूज्ड टू मेजर, आपका अगला क्वेश्चन है, जायरोस्कोप इज यूज्ड टू मेजर। सबसे पहला है स्टैटिक वेलोसिटी, बी है पैसिव वेलोसिटी, सी है एक्टिव वेलोसिटी या डी है एंगुलर वेलोसिटी। इनमें से कौन सा सही है? देखिए जायरोस्कोप का यूज एंगुलर वेलोसिटी में किया जाता है, समझ आया? अगर आपने थोड़ी बहुत हार्डवेयर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स कभी पढ़े होते तो आपको ये पता होता है, या फिजिक्स पढ़ी होती। जायरोस्कोप का काम पूरा पूरा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये कौन बताता है? जायरोस्कोप बताता है। A microprocessor work using dash and dash digits। एक माइक्रोप्रोसेसर कौन सी डिजिट्स का यूज करता है? पहला ऑप्शन 00 and 11, दूसरा 0.1 and 1.1, अगला ऑप्शन 0.0 and 1.1 एंड अगला 0 and 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बाइनरी डिजिट्स। कौन सी डिजिट्स? बाइनरी डिजिट्स। आपका अगला जो क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। ए है डोरबेल, बी है स्मार्ट डिजिट रिस्ट, सी है वॉशिंग मशीन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो एक अकेली एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है? डोरबेल या स्मार्ट रिस्ट वॉच जो कि आप आजकल डिजिटल वॉच कहते हो, या वॉशिंग मशीन है ऑल ऑफ द अबव। आपके चार ऑप्शन है, आपको सोचने के लिए मिलते हैं 10 सेकंड, सोचिए और बताइए। टोटल आपको क्या होता है? ये चारों ही होते हैं, ठीक है। डोरबेल, पहले के टाइम पे डोरबेल्स क्या होती थी कि नॉर्मली एक वायर्ड होती थी, आजकल ब्लूटूथ वाली आ गई है, वायरलेस। आप बाहर जाओ, उसका बेल यानी वो जो बटन होती है वो बाहर लगा दो और आप अंदर रिसीवर लगा दो, बाहर कोई बटन दबाएगा वो अंदर बजेगा। वायरलेस है, कोई वायर नहीं है, आपको समय समय पे खाली बैटरी चेंज करती रहनी है, या इवेंचुअली आप सोलर चार्जिंग वाला भी लगा सकते हो, सेल्फ चार्ज हो जाएगा। हाँ? अब यही चीज डायरेक्टली ऐसे भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अ सेंसर यूजेस डैश नेटवर्क। एक सेंसर इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज करता है? पहला ऑप्शन है आपका लैन, दूसरा है पैन, तीसरा है हैंड और चौथा है कौन सा होगा भाई? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मुझे ये जानना है कि हैंड का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, होम एरिया नेटवर्क। पैन का क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और वहीं पे लैन का फुल फॉर्म, देखिए कई सारे नेटवर्क होते हैं। आईओटी की अगर खास करके बात करी जाए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं, मेट्रोपॉलिटन पढ़ा जाता है उसको, ठीक है, सही से प्रोनाउंस करिएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन हो गया। इसके अलावा कैन, हैन, पैन, इसके अलावा माइक्रो नेटवर्क्स भी होते हैं जो हार्डवेयर लेवल पे होते हैं, जैसे UART, USART, APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। फर्मवेयर, ड्राइवर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये IoT है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है अपने आप में। आपको तो अभी बेसिक्स का भी बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तीनों का कॉम्बिनेशन है IoT, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे, आप देखो इसमें वोल्टेज के बारे में पढ़ते हो, पूरा पूरा इतने वोल्टेज यहाँ से इनपुट, उतने वोल्टेज वहाँ से आउट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे, एक्चुएटर्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। कंप्यूटर साइंस कैसे, प्रोग्रामिंग करते हो कि नहीं करते,
अगला क्वेश्चन है हमारा 236, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एन IoT गेटवे। इनमें से कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट है एक IoT गेटवे का? तो पहला है सेंसर एक्चुएटर, दूसरा है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है माइक्रो कंट्रोलर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, एंड डी है कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स एंड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? आपको टोटल मिलते हैं 10 सेकंड, सोच के बताइए। ए सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, मुझे तो नहीं लगता। कौन सा सही है? देखिए, अगर आपको गेटवे की डेफिनेशन पता होती तो आप ये गलती ना करते। गेटवे की डेफिनेशन क्या होती है? गेटवे इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स। सपोज करिए एक लैन है, आपको उसको एक मैन से कनेक्ट करना है। लैन हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन हमारा क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों डिसिमिलर हैं कि नहीं? भाई लैन हमारा छोटे में होता है, मैन हमारा बड़े में होता है, दोनों डिसिमिलर हैं एक दूसरे से। तो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं गेटवे, लेकिन सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ब्रिज। तो ब्रिज और गेटवे दो डिवाइसेस होती हैं। अगला क्वेश्चन, डैश टाइप्स मोशन एक्चुएटर्स आर प्रेफर्ड। इनमें से कौन से टाइप के एक्चुएटर्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं IoT में? आपका ऑप्शन ए है ऑसिलेटरी, सेकंड है ट्रांजैक्शनल, सी है रोटेशनरी एंड डी है यूनिफॉर्म। क्या है? हम ज्यादा टाइम तो मोटर्स का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, बेसिकली रोटेटरी का, है ना? अच्छा, अगर वो रोटेशनरी भी लिखा होता तो भी वो ही सही होता, दोनों का मतलब सेम ही है। Motorola 68000 is an example of sensors, microcontrollers, operating system and microprocessor. Motorola 68000 is an example of, हाँ फन फैक्ट अगर आपको नहीं पता, Motorola ये सब भी करता था। हाँ Motorola ये भी करता है, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर भी बनाता है वो। समझ में आया? लेकिन 68000 क्या है? एक सेंसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या माइक्रो प्रोसेसर है। आपके पास टोटल है 10 सेकंड। मैं आपको अपना अनुमान बता देता हूं, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में कोई एक है। कितने लोग माइक्रो कंट्रोलर के साथ हो? क्यों शौक लगा? जरूरी नहीं कि अगर वो IoT में आए तो माइक्रो कंट्रोलर ही हो, माइक्रो प्रोसेसर भी आपके सिलेबस में है बच्चों। माइक्रो प्रोसेसर को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर देना, नहीं तो चले उसको इग्नोर करके बैठे हुए हो। अगला क्वेश्चन 239, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर इन द OSI मॉडल। डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या होता है? To establish, maintain, terminate connections between devices, to provide error-free transmission of data between adjacent nodes, and C है to format data for transmission, and D है to manage network traffic congestion। कौन सा? B to format data for transmission। कितने लोग B के साथ जाना चाहोगे? अच्छा, B का आपने to provide error-free transmission of data between। अच्छा, नोड का मतलब समझते हो आप? नोड और होस्ट बताया ना मैंने। देखिए, एक टर्म होती है नोड, एक टर्म होती है होस्ट। नोड का मतलब होता है ऑल नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। सपोज करो एक नेटवर्क है जिसमें 10 डिवाइसेस कनेक्टेड, 6 कंप्यूटर 4 प्रिंटर। कितने? 6 कंप्यूटर 4 प्रिंटर। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? 10। नोड की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। लेकिन होस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो कितने कंप्यूटर कनेक्टेड थे? बेसिक सा लॉजिक। अगला क्वेश्चन 240, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेशन लेयर इन द OSI मॉडल। सेशन लेयर का पर्पस क्या होता है? टू इनकोड एंड डिकोड डाटा। डी है
To manage communication sessions between devices, C है to provide reliable data transfer and D है to format data for transmission। कौन सा सही होगा? सेशन का काम होता है सेशन को क्रिएट करना और मैनेज करना। क्लियर? जो आपका अगला क्वेश्चन है 241, which sensor is commonly used in IoT application to measure moisture levels based on humidity? इनमें से कौन सा सेंसर कॉमनली यूज किया जाता है आईओटी एप्लीकेशंस में मेजर करने के लिए मॉइस्चर लेवल्स को ह्यूमिडिटी के आधार पर? टेम्परेचर। हाँ, 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अरे उसके नाम में सीधा सीधा लिखा था सॉइल, तो मैं उसमें ये तो नहीं लिखा था एयर। क्वेश्चन में एयर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, मॉइस्चर लिखा हुआ है। वो कॉमन यही कह रहा हूँ, ऐसे ही मसाला डालेगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है, मॉइस्चर भी तो लिखा है सॉइल के बाद। आप सॉइल पे ध्यान दे रहे हो, मॉइस्चर पे ध्यान दे रहा हूँ। What is the full form of LCD? Liquid crisp display, liquid crystal display, long crystal display, long cast display। क्या होता है भाई? B, liquid crystal display। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है Arduino Uno runs at dash megahertz। बेटा ये मेगाहर्ट्ज क्या है? ये मेगाहर्ट्ज है क्या? किस चीज की? जो हमारी मेगाहर्ट्ज है वो क्लॉक स्पीड है, उसमें लगे हुए माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक स्पीड है। किसमें? फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो, उसके लगे हुए प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है। उस क्लॉक स्पीड की यूनिट फ्रीक्वेंसी है और उस यूनिट को जिस स्टैंडर्ड में डाला गया उसका मात्रक मेगाहर्ट्ज है, इसलिए मेगाहर्ट्ज लिखा जाता है। इसीलिए आपके मोबाइल फोन्स में क्या लिखा रहता है? 4 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, ऐसे लिखा आता है ना, 1.2 मेगाहर्ट्ज, 1.2 गीगाहर्ट्ज। तो आर्डिनो ऊनो में कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, A8, B9, C16 और D4। 8 आर्डिनो ऊनो की बात हो रही है। कितना होता है? 4 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, आपके सिलेबस में कौन सा आर्डिनो? ऊनो या मेगा? ऊनो, जी हाँ, 16, जी हाँ। Which component of IoT is responsible for controlling physical devices based on sensor data? इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए फिजिकल डिवाइसेस को सेंसर डेटा के आधार पर? आपके ऑप्शन है गेटवे, बी है सेंसर, सी है एक्चुएटर एंड डी है ट्रांसड्यूसर। कौन से डिवाइसेस? बताइए भाई। एक्चुएटर्स। अरे सेंसर का काम डेटा को इनपुट करना है, एक्चुएटर का काम हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। सेंसर थोड़ी कंट्रोल करेगा, करेगा? नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 245, डैश मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। कौन सी मेमोरी एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत ज्यादा यूज करी जाती है? जिनको कल की क्लास याद हो माइक्रो कंट्रोलर्स में मेमोरी पे, उनको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता तो आप वो वीडियो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से पुराना वाला वीडियो देखिए। आपका ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, जो कि सही है। और ये क्यों सही है मैंने इसको पिछले उसमें बताया था, पिछले सेशन में। तो जिन बच्चों को नहीं पता, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, मेरा आईओटी का कल के सेशन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्टली यूज प्रोटोकॉल इन आईओटी। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आईओटी में? जिग्बी, एमक्यूटीटी? छोड़िए, एमक्यूटीटी का पहले फुल फॉर्म बताइए आप। वेरी गुड, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। एक्सएमपीपी का?
अभी एक और जगह आएगा एसएमपीपी, तब मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, तब तक आप याद कर लीजिए फिर से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिग्बी, एमक्यूटीटी, एक्सएमपीपी या ऑल ऑफ द अबव? जी हाँ, इसमें ये चारों के चारों प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा आईओटी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, which communication protocol is commonly used for real time data streaming in IoT applications? देखिए, चार ऑप्शन है हमारे पास। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। पहला HTTP, दूसरा वेब सॉकेट, तीसरा MQTT और चौथा नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर सोच के बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। MQTT नहीं समझ में आया? देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक बहुत हैवी प्रोटोकॉल होता है जो थ्री वे सिंक्रोनस पे काम करता है, थ्री वे हैंडशेक पे काम करता है। ये तीन साइड हैंडशेक करेगा तब ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। वेब सॉकेट ट्रांसमिट तो करता है लेकिन वो एक एपीआई है, प्रोटोकॉल नहीं है। एपीआई होना प्रोटोकॉल होना डिफरेंस है। MQTT एक प्रोटोकॉल है जो कि लाइट वेट होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, which of the following is lightweight protocol used in IoT application? देखिए आ ही गया सेम ऑप्शंस के साथ। आपका समय शुरू होता है अब। HTTP अभी जस्ट बताया मैंने। जस्ट अभी बताया मैंने कि HTTP हैवी होता है, थ्री वे हैंड चेक करता है। ध्यान का है भाई आप लोगों का? नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अच्छी बात। द टर्म डैश डिराइव फ्रॉम करंट लूप सिग्नलिंग। कौन सी टर्म डिराइव करती है करंट लूप सिग्नलिंग को? आपके पास चार ऑप्शन है, ब्रेक, पास, फंक्शन, नन ऑफ द अबव। आपके पास टोटल चार ऑप्शन है। ब्रेक, अभी पाइथन पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने आपको कई दफा बताया कि ब्रेक का काम क्या होता है। लूप को क्या करेगा? अरे फंक्शन तो फंक्शन जनरेट करेगा। पास एम्बेडेड सी में होता नहीं है, लेकिन ब्रेक एम्बेडेड सी में होता है। स्विच केस, जब आप कंडीशन लगाते हो या लूप बनाते हो उसमें ब्रेक कीवर्ड लिखते हो कि नहीं लिखते? प्रोग्रामिंग अगर उसकी करी हो तो उसमें ब्रेक लिख के स्केच पे देखिएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा ब्रेक, जबकि पास रिकॉग्नाइज नहीं होगा। एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विच IEEE स्टैंडर्ड डिफाइंस वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी? 802.11, 802.15, 802.3 या 802.16? कौन सा होगा? 802.11। और एक बात बताइए, ये IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? कम से कम 5 क्वेश्चन तो IEEE से आएंगे, ये समझ लेना। जरा 10 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपका चैप्टर है ना, थिंग्स एंड कनेक्शन, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, येट सबसे ज्यादा टॉपिक्स वहीं से पुटअप कर दिए जाते हैं, वो भी घुमा के। आपको लगेगा वो सेंसर से पूछ रहा है, आपको लगेगा वो बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन वाले से पूछ रहा है, जबकि वो क्वेश्चन चैप्टर सेकंड का होगा। चैप्टर सेकंड इतना ज्यादा वास्ट है कि इसमें नेटवर्किंग भी आ जाती है, कनेक्शंस, चैप्टर का नाम क्या? थिंग्स एंड कनेक्शंस। इसमें कनेक्शन वाला पोर्शन भी आ जाता है, नेटवर्किंग पूरा का पूरा, थिंग्स वाला पार्ट भी आ जाता है, यानी हार्डवेयर, सेंसर और एक्चुएटर। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, ये क्वेश्चन उसी वाले चैप्टर का पार्ट है, मतलब ये क्वेश्चन उसी वाले चैप्टर का कहीं ना कहीं उसी से उठाया गया। IEEE स्टैंडर्ड हो गया, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे जिग्बी का स्टैंडर्ड हो गया, जिग्बी का टाइप होता है, जेडवेव के टाइप होते हैं। तो IEEE स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म होता है
क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। और IEEE का जो सही वो होता है वाईफाई के लिए। अब आप ऑप्शंस को बताइए, कितने लोग सी के साथ हैं? बस एक। चलिए 802.11 नहीं, वाईफाई के लिए होता है। नहीं, अभी आपको मिल गया ना।